व्हाट्सएप ने अपनी नई शर्तों के साथ एक और पॉलिसी जारी कर दी है। मतलब ये कि पहले जो शर्तें लागू की थी उन शर्तों से वो पीछे हट गया है। उसका कहना है कि अब जो भी आपकी बातचीत होगी, जो भी आप वीडियो टेक्स्ट जो भी आप डालेंगे व्हाट्सएप में, उसको वो प्राइवेट रखेगा, उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आएगा। उसको इस बात की भनक इसलिए लगी क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि लोग व्हाट्सएप छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने लगे थे। उससे उसको नुकसान हो रहा था, इसलिए उसने अपनी पॉलिसी को बदल दिया। इस मामले में जब दिल्ली हाई कोर्ट में बातचीत हुई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तो कह दिया कि आपको अगर इससे दिक्कत है, आपकी अगर किसी तरह की प्राइवेसी को कोई दिक्कत हो रही है तो उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन व्हाट्सएप के लिए ये चुनौती भरा है, क्योंकि उसको जिससे कमाई हो रही थी, वो लोग जो इसको यूज करने वाले लोग थे, वो लोग अब इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर जाने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी प्राइवेसी के साथ व्हाट्सएप अब खेलने की कोशिश कर रहा है। उसको पब्लिक डोमेन में हमारी सुरक्षा को असुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने नई पॉलिसी के तहत जो चीजें डाली थी, जिसको एग्री करने की बात कर रहा था, उससे वो पलटी मार गया है। अब नई पॉलिसी जो भी है, उस पॉलिसी के तहत उसने 3 महीने तक इन सभी चीजों को एक्सटेंड कर दिया। मतलब आगे कौन सी तस्वीर बनेगी ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन 3 महीने के लिए फिलहाल आपके लिए राहत भरी खबर है। जय राम दोस्तों, आप सबको हमारा नमस्कार। मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खबर आपसे जुड़ी है, क्योंकि आप जितना सोशल होंगे उतना ही आप ओपन होंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप फ्री में किसी का इस्तेमाल कर लेंगे, तब तो आप पूरी तरह से गलत हैं। जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं, दरअसल वो आपके भरोसे का इस्तेमाल कर आपको बेचने का काम कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा, ये कैसे संभव है? तो चलिए समझाता हूँ। आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते होंगे, और अगर करते हैं तो नई पॉलिसी के तहत एक मैसेज व्हाट्सएप खोलते ही आजकल सबसे पहले डिस्प्ले होता होगा, जिसमें नीचे एक तरफ एग्री और दूसरी तरफ नॉट नाउ का विकल्प दिखाई देता है। अगर आप एग्री करते हैं तो आप व्हाट्सएप की शर्तों को मान लेते हैं, और अगर आप नॉट नाउ करते हैं तो इनकार करते हैं। ये मैसेज 8 फरवरी 2021 तक यूजर्स के सामने आता रहेगा। अगर आपने 8 फरवरी तक एग्री नहीं किया तो व्हाट्सएप अपनी सेवा देना बंद कर देगा, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी में साफ शब्दों में लिखा है कि अगर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है तो आपको हमारी शर्तों पर रजामंदी देनी होगी। अगर आप शर्तों को मान लेते हैं तो आपकी हर एक जानकारी का मालिक व्हाट्सएप होगा, क्योंकि हाईटेक जमाने में न जाने आपकी जानकारी किसके काम आ जाएगी और आप उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं कर पाएंगे। हाईटेक होती दुनिया में जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप किसी न किसी की नज़र में किसी न किसी माध्यम से रहते ही हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो चौक चौराहों में सीसीटीवी लगे हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपके घर के दरवाजे के बाहर से लेकर गली और मोहल्लों में आप पर नज़र रखी जाती है। आप क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, किसके साथ आते जाते हैं, इस सब का इस्तेमाल जमा पूंजी की तरह किया जाता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन व्हाट्सएप जो करने जा रहा है उससे आपकी प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिनको लगता था कि घर से बाहर निकलने के बाद हम दूसरों की नजरों में आते हैं, अब उन लोगों के घर के अंदर ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक व्हाट्सएप पहुंच जाएगा। जो कंपनी अब तक आपके डेटा को सुरक्षित रखने का दावा कर रही थी, वो अब खुलेआम कह रही है कि अगर हमारी सेवाओं का इस्तेमाल करना है तो आपको हमारी शर्तों पर मंजूरी देनी होगी। यही तो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है जो सबसे खतरनाक है। अगर आप पॉलिसी पर एग्री नहीं करते हैं तो कंपनी कह रही है कि हमारा नमस्कार स्वीकार करो, और अगर आपने एग्री कर लिया तो आप अपने बेडरूम तक ताक झांक करने की परमिशन दे देते हैं। ये कैसे संभव होगा? दरअसल व्हाट्सएप कंपनी आपसे 16 तरह की जानकारी एक साथ लेती है। उसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसका जवाब देने से पहले इस बात को समझ लीजिए कि आप क्या क्या शेयर कर देते हैं। नंबर 1, डिवाइस आईडी दे देते हैं, यूजर आईडी देते हैं, विज्ञापन डाटा देते हैं, खरीदारी की हिस्ट्री भी देते हैं, लोकेशन देते हैं, फोन नंबर देते हैं, ईमेल देते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट देते हैं, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन देते हैं, फ्रेश डाटा देते हैं, परफॉर्मेंस डाटा देते हैं, अदर्स डायग्नोस्टिक डाटा देते हैं, पेमेंट इंफॉर्मेशन देते हैं, कस्टमर सपोर्ट्स देते हैं, प्रोडक्ट इंट्रैक्शन देते हैं, अदर्स यूजर्स कंटेंट देते हैं।
इन जानकारियों को आप जाने अनजाने में शेयर कर देते हैं। इनके जरिए अब आपकी निजी जीवन को खंगालने का काम कंपनियां करती हैं। मतलब ये कि अगर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के जरिए किसी प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी लेने की कोशिश की तो फिर उससे जुड़ी चीजें आपकी आंखों के सामने हरदम दिखाई देंगी। ये पहले भी होता था और आज भी होता है। अक्सर फ्लाइट या फिर रेलवे टिकट बुक करने के दौरान डिमांड के आधार पर प्राइस बढ़ाए या घटाए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब आप बार बार उसी साइट पर जाते हैं तभी कई बार रेट बदल जाते हैं। मतलब ये है कि आप पर सीधी नजर कंपनी की होती है। चलो मान लें कि इससे भी आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन आपकी गोपनीय चीजों को अगर पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाए तब भी क्या आपको फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे लगता है कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि उससे आपकी सुरक्षा संकट में पड़ सकती है, क्योंकि कंपनी कह रही है कि अगर आप किसी भी तरह की गोपनीय चीजें व्हाट्सएप में शेयर करते हैं तो उसको पब्लिक डोमेन में इस्तेमाल करने की छूट भी आप देते हैं। मतलब यह है कि अगर आपने अपनी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर की तो उसका इस्तेमाल व्हाट्सएप कर सकता है। ये पहले भी होता रहा है, लेकिन अब कंपनी कानूनी दांव-पेच से बचने के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें साफ लिखा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ आपसे जुड़ी जानकारी को शेयर किया जा सकता है। मतलब यह है कि अगर उस जानकारी को व्हाट्सएप पब्लिक डोमेन में डाल दें तो भी आप व्हाट्सएप कंपनी का कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपकी जानकारी किसी के पास किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो जाए या फिर आपको कहीं से किसी और माध्यम से पता चले तो हैरान और परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब आप अपनी प्राइवेसी के नाम पर कंपनी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। इन शर्तों के साथ व्हाट्सएप कहता है कि उनके डोमेन में अपलोड होने वाली फोटो या फिर वीडियो का इस्तेमाल इंटरनेट पर हो सकता है। अपनी नई शर्तों में व्हाट्सएप कंपनी ने लिखा है कि हमारी सेवा लेने यानी कि व्हाट्सएप को चलाने के लिए आप जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं उनको यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले करने के लिए दुनिया भर में नॉन एक्सक्लूसिव, रॉयल्टी फ्री, सबलिसेंसेबल और ट्रांसफेरेबल लाइसेंस देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट में पड़ा हुआ मोबाइल नंबर उसको पब्लिक डोमेन में कंपनी ला सकती है। इसके साथ व्हाट्सएप पेमेंट की खरीदारी का ब्यौरा, आपका आईपी एड्रेस जिसके जरिए आपकी हर तरह की जानकारी कंपनी देख सकती है, और फिर उसके जरिए देखा जाएगा कि आप सबसे ज्यादा क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं और क्या फॉरवर्ड करते हैं, क्या देखना चाहते हैं और क्या खरीदना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं और क्या खाना चाहते हैं। उसकी एक लिस्ट बनाएगा और फिर विज्ञापन कंपनियों के सामने लिस्ट रखकर बताएगा कि इतने मिलियन लोग हमारे ऐप के जरिए सर्च करते हैं या फिर देखते हैं, इसलिए इस पर विज्ञापन का चार्ज इतना देना होगा, तब आपके विज्ञापन को हम दिखा पाएंगे। आपने देखा होगा कि आप जब फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में कोई चीज लगातार देखते हैं तो उससे जुड़ी चीजें आपके सामने आती रहती हैं। साथ में अगर किसी व्यक्ति ने आपसे जुड़ी जानकारी लेना चाहेगा तो भी कंपनी बेचकर पैसा कमाएगी और आप देखते और सोचते रह जाएंगे कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप रोबोटिक तकनीक से यूटिलाइजेशन, लॉगिन इंफॉर्मेशन जमा करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप इन्फो, मोबाइल फोटोग्राफ जमा करेगा, इसके साथ गैजेट कलेक्शन और प्लेसमेंट की जानकारी लेगा, ग्राहकों के लेन देन का डाटा, सेल गैजेट इन्फो, आईपी डील और डाटा शेयर करने की सहमति भी देनी होगी। वैसे तो नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करना या नहीं करना पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, और अगर आप एग्री करते हैं तो आपको बताई गई जानकारी साझा करना पड़ेगा। ऐसे में व्हाट्सएप पर कुछ भी करने से पहले आपको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखना होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।